क्या ऐलान की नीयत से ढोल बजाना इस्लाम में जायज़ है? और फतवाए आलमगीरी में क्या ढोल बजाना जायज़ लिखा है? आज हम आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। फतवाए आलमगीरी में लिखा है कि ऐलान के लिए ढोल बजाने में हर्ज नहीं, बशर्ते कि वह लहव और लाभ यानी खेल तमाशा के लिए ना हो। फतवाए आलमगीरी की इबारत में दो बातें हैं। पहली, ऐलान के लिए ढोल बजाने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी, लहव और लाभ यानी खेल तमाशा के लिए ना हो। यहाँ सवाल बहुत अहम और बुनियादी है कि फतवा आलमगीरी में ऐलान की नीयत से ढोल बजाने में हर्ज नहीं, आखिर ऐसा क्यों लिखा गया? असली फ़िक़ही कारण समझिए। फतवा आलमगीरी हुक्म नहीं बल्कि नकल है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फतवा आलमगीरी कोई एक आलिम की राय नहीं, बल्कि ये कदीम हनफी फुक़हा की मुख्तलिफ रिवायतों का संकलन है। इसमें मजहब के अंदर मौजूद इख्तिलाफ भी दर्ज किया गया है, इसीलिए उसमें कुछ जगह पर रुख्सत यानी छूट दी गई है और कुछ जगह एहतियात यानी सख्ती दोनों मिलती है। उस ज़माने का ढोल आज के ढोल जैसा नहीं था। फतवा आलमगीरी जिस दौर में तैयार हुई 11वीं हिजरी सदी, उस वक्त ढोल म्यूजिक का साधन नहीं था, बल्कि इन कामों के लिए बजाया जाता था, जैसे कोई सरकारी ऐलान करना हो, या जंग की खबर देना हो, या चोर या किसी खतरे की सूचना देने के लिए, और काफिले के आने जाने की खबर के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि उस दौर में लाउड स्पीकर और माइक नहीं था और ऐलान करने के लिए ढोल या नगाड़ा बजाना आम था, इसीलिए उस समय के लिए जब सवाल हुआ कि इस काम के लिए ढोल बजाया जाता है तो सिर्फ इसीलिए इसमें छूट दी गई थी। उस दौर में लहव और लाभ से अलग पहचान थी, इसीलिए फतवाए आलमगीरी की इबारत में ये साफ कैद लगाई गई कि ढोल ऐलान के लिए ना कि खेल तमाशे के लिए, क्योंकि उस समय ढोल बजाना जरूरी सूचना के लिए होता था, ना कि नाच गाना जश्न और मौज मस्ती के लिए। फिर अब सवाल आता है कि बाद के उलमा ने इसे क्यों रोका? क्योंकि उर्फ बदल गया। अब ढोल शादी, डीजे, नाच गाना, तमाशा वगैरह के लिए बजाया जाता है, इसीलिए वही चीज़ जो पहले मुबाह थी अब लहव की पहचान बन गई। इसी बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान और दूसरे उलमा ने इसे आज के ज़माने में नाजायज़ कहा। फतवा आलमगीरी में ये इसलिए लिखा है कि क्योंकि उस दौर में ढोल म्यूजिक नहीं बल्कि सूचना का औजार था। जब पहचान बदल गई तो हुक्म भी बदल गया। ऐलान की नीयत से ढोल बजाना जायज़ नहीं, क्योंकि ढोल नगाड़ा आमतौर पर खेल तमाशा और गैर शरई रस्मों से जुड़ा हुआ माना गया है। नेक काम का ऐलान भी अगर नाजायज़ जरिए से किया जाए तो वहाँ सही नहीं होता। अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर आलिम इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि ऐसे काम जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हो वे शरीयत में नापसंद है, चाहे मकसद ऐलान ही क्यों ना हो। हवाला फतवाए रज़विया। अब जब हमारे पास जायज़ तरीके मौजूद हैं तो हमें हराम तरीके इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत? अब मान लो अगर जान जा रही हो और खाने या पीने के लिए शराब या खिंजीर का गोश्त ही हो, तो जान बचाने के लिए इन दोनों को खाने या पीने की शरीयत में इजाज़त दी है। लेकिन अब कोई शरबत छोड़कर ये दारू पिए और कहे कि जान बचाने की नीयत से दारू पीना जायज़ है, तो बताओ क्या वो हलाल हो जाएगी? ऐसे तो हर हराम चीज़ की जुगाड़ बना लेंगे लोग, ब्याज पर पैसे देंगे और बोलेंगे मुसलमान भाई की मदद करने की नीयत से दिया था, वगैरह वगैरह। फतवा आलमगीरी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान से बहुत पहले लिखी गई थी। फतवा आलमगीरी 11वीं हिजरी सदी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म से तकरीबन 1664 से 1672 ईस्वी यानी आला हजरत से लगभग
200 साल पहले लिखी गई थी। अब इन जाहिलों से पूछो, क्या आला हजरत ने फतावा आलमगीरी नहीं पढ़ी थी? वो भी तो इजाज़त दे सकते थे ना कि ऐलान की नीयत से ढोल बजाओ। और उस ज़माने में ढोल का इस्तेमाल अलग था और आला हजरत के ज़माने में अलग था, और आज के ज़माने में तो और भी सख्त हुक्म लगेगा। आला हजरत ने फतावा रजविया जिल्द 23 सफ़ा नंबर 330-31 मौजू समा बाजे ढोल नगाड़ा में लिखा है कि ढोल नगाड़े और तमाम बाजे हराम है। किसी भी हालत में उनका इस्तेमाल हलाल नहीं, क्योंकि वे फासिकों और खेल तमाशों की पहचान बन चुके हैं। खुलासा ये है कि ऐलान की नीयत से ढोल बजाना आज के समय में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज हमारे पास जायज़ तरीके मौजूद हैं। ये सब बातें सुन्नियों को तोड़ने और फितने फैलाने के लिए की जाती है। हम छोटे से बड़े हो गए और आज तक यही सुनते आए हैं कि ढोल बजाना हराम है। अब ये नया फितना लेकर आ गए कि ऐलान की नीयत से ढोल बजाना जायज़ है। अब लोग ऐलान तो नहीं करेंगे, लेकिन मज़े करने के लिए बजाएंगे और ऊपर से जायज़ समझकर बजाएंगे। अब इतनी दलीलें देने के बाद भी किसी के समझ में नहीं आता है तो या तो वो अंधभक्त है या दुनियादार। ये सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए और अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए किया गया एक प्रोपेगंडा है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को ऐसे फितनों से बचाए। आमीन।